नारद जी ने कहा, मुने, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं। अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनाना चाहता हूँ। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ साधुआ, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मुने, तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणि, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग माने गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और संध्यांश से युक्त होते हैं। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिए। पहले युग को सतयुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का नाम द्वापर है और अंतिम युग को कलयुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। विप्रवर, सत्य युग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कृत युग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग सम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सतयुग के सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, विद्याध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सतयुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। मुनि श्रेष्ठ, त्रेता में धर्म एक पाद से हीन हो जाता है। सत्ययुग की अपेक्षा 1/4 कम लोग धर्म का पालन करते हैं। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते हैं। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, दान देते और न्यायुक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर, द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते हैं। द्विजोत्तम, उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर, कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्विज श्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती है। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनीश्वर, कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्प आयु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरों को कुंडे में तत्पर देखकर उनसे डाह करने लगेंगे। कलयुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तमाम युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उसमें कोई विरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है।
और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्म परायण मनुष्य को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते हैं। कलयुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते हैं। सब